गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशंस का मॉड्यूल 9 लीवर्स एंड सिंपल मशीन्स, लीवर और सरल मशीनों के जो प्रश्न हैं, जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, जो कि आपके परीक्षा में सीबीटी एग्ज़ाम में आते हैं या फिर आ सकते हैं, उन प्रश्नों को हल कराने जा रहा हूँ। सबसे पहले बच्चों, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बच्चों देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है इसमें, प्रयास द्वारा चलित, यहाँ पे चलित है बच्चों। प्रयास का मतलब क्या होता है? बल द्वारा। प्रयास का मतलब क्या है? बल। प्रयास द्वारा चलित दूरी एवं भार द्वारा तय की गई दूरी में क्या अनुपात होता है, इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी जो रेशियो बिटवीन डिस्टेंस मूव्ड बाय द एफर्ट टू द डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड, तो इसको बोलते हैं क्या बच्चों? वेगा अनुपात। क्या कहा जाता है इसको? वेगा अनुपात कहा जाता है। ठीक है, बल द्वारा चलित दूरी और भार द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है उसको क्या कहते हैं? वेगा अनुपात कहते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, यदि 1000 किग्रा भार का एक साधारण मशीन द्वारा उठाया जाता है और 250 किग्रा प्रयास यानी बल लगाया गया तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? तो बच्चों, जो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है भार, यानी जो आपका लगाया गया है भार बटे बल, जितने बल द्वारा उठाया जा रहा है। ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है? लोड बटे एफर्ट। तो 1000 में अगर आप 250 से भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों? 4। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। कौन सा हो जाएगा? डी। 250 से अगर 1000 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक, आंसर कौन सा होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करा है, व्हील एवं एक्सेल का वेग अनुपात क्या होगा यदि व्हील एवं एक्सेल की त्रिज्या क्रमशः 375 मिलीमीटर व 75 मिलीमीटर है? तो बच्चों, वेगा अनुपात जो होगा वो बताए हम, क्या होगा? जो त्रिज्या है वही आपका 375 बटे 75, क्या हो जाएगा? 375 बटे 75, तो कितना आएगा? 5। कितना आ जाएगा? 5 आपका वेगा अनुपात आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखिए कह रहा है कि एक साधारण मशीन जिसका वजन 120 किलोग्राम है उसे 60 किलोग्राम के बल द्वारा 5 मीटर की ऊंचाई तक उठाया और 15 मीटर तक की दूरी तय की, तो मशीन का वेग अनुपात मालूम कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे किलोग्राम जो दिया गया है इससे हमसे नहीं मतलब हो, कोई प्रश्न में मतलब नहीं है। आपको सीधा सीधा ये बल द्वारा जो उठाया गया है, ठीक है, 15 बटे 5 जो मैकेनिकल एडवांटेज आपका ये है 15 बटे 5, तो कितना हो जाएगा? 3। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 3। सी। चौथे का आंसर कौन सा होगा? सी। 5 तिहाई 15 बटे, तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन, यह साधारण स्क्रू जैक की दक्षता इफिशियंसी पूछ रहा है, क्या है जिसका वेग अनुपात 314.2 एवं मैकेनिकल एडवांटेज 220 है? तो बच्चों, दक्षता जो होगी वो क्या होगी? दक्षता इक्वल टू वेग मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेग अनुपात होता है। ठीक है, दक्षता बराबर क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेग अनुपात। तो आंसर आप देखेंगे 0.710 के करीब आएगा, लगभग आएगा। आप भाग दे के चेक करेंगे 0.7 भी हो सकता है। तो आंसर कौन सा होगा? सी। लगभग आपका 0.7 के करीब आएगा। आप भाग दे के चेक कर सकते हैं इसको।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है। एक साधारण मशीन जिसका वेग अनुपात 4 है एवं एफिशिएंसी यानी दक्षता 75% है, यदि 25 किग्रा बल लगाया जाए तो कितना भार उठाया जा सकता है। ठीक ना, इसमें आपको लोड पूछ रहा है, ठीक, कि कितना भार उठाया जा सकता है। तो जो लोड होता है बच्चों, लोड को निकालने के लिए लोड बराबर होता है इफर्ट गुणे वेलासिटी रेशियो यानी वेगा अनुपात गुणे इफिशियंसी दक्षता बटे 100, यानी जो आपका भार होगा जो उठाया जा सकता है वो बराबर किसके हो जाएगा, वेग अनुपात गुणे इफिशियंसी गुणे आपका भार जो दिया हुआ है, ठीक ना, बटे 100। तो आंसर कितना आएगा बच्चों, देखेंगे इसमें 75 आएगा। आप हल करके चेक करेंगे तो 75 आएगा, क्योंकि 25 चौका 100, 100 से 100 कट जाएगा, 75 बचेगा। ठीक, तो आंसर आपका 75 आ जाएगा। अगला देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है। लीवर के फिक्स एवं सपोर्टिंग पॉइंट का क्या नाम है। फल क्रम कहते हैं इसको बच्चों, बी 7 का बी फल क्रम कहते हैं। 8 नंबर देखिए, व्हील एवं एक्सल में 150 किग्रा का भार उठाने के लिए कितना बल चाहिए यदि वेग अनुपात 2.5 हो एवं मशीन की इफिशियंसी 75% हो। तो हमने जो अभी ऊपर वाले छठे क्वेश्चन में फार्मूला बताया, आप उसी फार्मूले से इसको भी निकाल सकते हैं बच्चों। आंसर इसका कितना आएगा, बी 80 kg। आंसर कितना आएगा, 80 kg इसका आंसर आएगा। आप लोग इसको निकाल के चेक कर सकते हैं। अगला देखिए प्रश्न नंबर अगला आपका 9 नंबर क्या कह रहा है कि फल क्रम से लोड की दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है, फल क्रम से लोड की दूरी को क्या कहा जाता है। तो फल क्रम से लोड की दूरी को लोड आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, लोड आर्म कहते हैं। बी 9वां का कौन सा आंसर होगा, बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। फर्स्ट ऑर्डर लीवर के लिए कौन सा उदाहरण है। तो सीजर्स का एक पेयर, स्कीजर्स मतलब जो आपके ब्लेड होते हैं बच्चों, टूल्स में होते हैं, ठीक ना। तो करा स्कीजर्स, ये सीजर्स नहीं, स्कीजर्स आपका कैंची जिसको कहा जाता है, ठीक, का एक जो पेयर होता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण होता है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्या कर रहा है, सेकेंड ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। सेकेंड ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। तो बोतल ओपनर, बॉटल ओपनर जो होता है वो क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल होता है। ठीक, 11 का सी। नेक्स्ट देखिए, तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। थर्ड ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण होता है। तो थर्ड ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, 12 का बी फॉरसेप्स। कौन सा, बी फॉरसेप्स, 12 का बी फॉरसेप्स। देखिए तृतीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है, फॉरसेप्स है। ठीक, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्या करा है, कौन से प्रकार का लीवर बेल क्रैंकेट लीवर होता है। ठीक ना, बेल क्रैंकेट लीवर कहलाता है। कौन से प्रकार का लीवर बेल क्रैंकेट लीवर होता है। तो 13 का ए कर्व्ड लीवर। कौन सा, कर्व्ड लीवर जो होता है वो आपका बेल क्रैंकेट लीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रश्न 14 क्या करें, क्ला हैमर कौन सा ऑर्डर लीवर है। ये जो फिगर दर्शाया गया है क्ला हैमर का, ये कौन सा ऑर्डर लीवर है। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर है बच्चों। कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर लीवर होता है। तो आप लोग ये इस वीडियो में बस इतना ही प्रश्न है।
मॉड्यूल 9 में आपके इतने प्रश्न में से ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आप लोग पेपर को अच्छे तरीके से तैयारी करें जिससे कि आसानी से पास कर सकें।